फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक पेपर सेकंड BA पार्ट फर्स्ट अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। और आज का टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो एक है पांचजन्य और दूसरा है स्वदेशी। दोस्तों एग्जाम में कई बार 4 समाचार पत्रों के नाम भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। पहला है सम्राट चंद्रगुप्त, दूसरा है जगत गुरु शंकराचार्य। दोस्तों एग्जाम में कई बार 4 पुस्तकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपको 2 पुस्तकों के नाम और बता देता हूँ। एक है एकात्म मानववाद और दूसरा है अखंड भारत। तो इस प्रकार से सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद और अखंड भारत, ये 4 पुस्तकें हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ने किस राजनीतिक दल की स्थापना में योग दिया था। तो दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ की स्थापना में योग दिया था 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, और इस राजनीतिक दल का गठन किया गया था। आपको पता है कि 1980 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको भारतीय जनसंघ के नाम से ही जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित विचारधारा को क्या नाम दिया जाता है। तो उत्तर है एकात्म मानववाद। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का प्रमुख और मौलिक पक्ष बताइए। तो उत्तर आएगा एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद की धारणा दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन का प्रमुख और मौलिक पक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद का अर्थ बताइए। तो उत्तर देखिए, एकात्म मानववाद इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्ति और समष्टि के मध्य एकात्मकता विद्यमान है, इसलिए व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों को खंडित दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के प्रमुख पक्ष बताइए। तो दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद है इसके 3 पक्ष हैं। मनुष्य का जीवन एकांगी नहीं है, व्यक्ति प्रकृति व समुदाय में एक रसता पाई जाती है, और तीसरा मानव मात्र के हितों में अनिवार्य एकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय राज्य और राष्ट्र में से किसे प्राथमिकता देते हैं। तो इसका उत्तर है कि उपाध्याय राज्य और राष्ट्र में से राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राष्ट्र जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्र एक स्थायी सत्य है और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ने समाजवाद की आलोचना मुख्यतः किस आधार पर की है। तो उत्तर देखिए, उपाध्याय का मानना था कि समाजवादी व्यवस्था मानव की प्रतिष्ठा का हनन करती है तथा वह राज्य को सर्वेसर्वा बनाकर व्यक्ति को उसके अधीन बना देती है या अधीन कर देती है। तो दीनदयाल उपाध्याय ये मानते थे कि राज्य रूपी जो वृहद उपकरण है उसका एक यंत्र मात्र ये व्यक्ति को बना देती है, और व्यक्ति का जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, वो समाजवादी व्यवस्था में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की राष्ट्र की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक व्रत, विचार या आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की स्वराज्य की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो दीनदयाल उपाध्याय की स्वराज्य की धारणा के 3 पक्ष हैं। पहला है, राज्य उन लोगों के द्वारा संचालित हो जो राष्ट्र के अंग हैं। दूसरा है, राज्य का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल किया जाए, और तीसरा है, राज्य में राष्ट्र के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने की सामर्थ्य स्वयं में हो। अगला क्वेश्चन देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार। दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और समाजवादी व्यवस्था दोनों की कठोर आलोचना की तथा एकात्म नीति पर आधारित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया। यानी दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन का जो आधार है वो है एकात्म मानववाद। इसी वजह से पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली जो
आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत हितों को केंद्रीय मानती है और व्यक्ति के सामुदायिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करती है। इस वजह से उन्होंने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की आलोचना की। वहीं दूसरी ओर समाजवादी व्यवस्था जो होती है वो मानव की प्रतिष्ठा का हनन करती है और इसमें राज्य को सर्वोपरि बना करके व्यक्ति को उसका एक गुलाम बना दिया जाता है, दास बना दिया जाता है। तो इस वजह से दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और समाजवादी व्यवस्था दोनों की ही आलोचना की और एकात्म नीति पर आधारित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।